सलमान, बात करते हैं ज़रा स्टीवन स्मिथ के ऊपर भी। अभी हमें 2023 का जो उनका टूर था इंडिया, वहाँ के भी हम स्टार्स देख रहे थे, इनकी परफॉर्मेंस हमने देखी 149 135 बॉल्स पर। उनका आप कितना आज क्रूशल रोल देखते हैं आज के सेमीफाइनल में? आई थिंक बहुत ज़रूरी होगा, एक तो कैप्टनसी को लेकर, उसके अलावा डेफिनेटली ही हैज़ टू बैट थ्रू। पॉसिबली ये वो जगह है जहाँ पे जब टीम 50 ओवर खेलती है तो उसे एक मीनिंगफुल टोटल मिलता है, और अगर आपने चेस भी करना है तो आपने पेस की सेटिंग करनी है। और यहाँ पर हमने जो पिछले मैच में देखा कि बजाय कि आप सिर्फ ये सोच लें कि आखिर में हम जाके अटैक करेंगे, यहाँ पे शायद इंडिया के अगेंस्ट स्पेशली आपको नए बॉल पे थोड़े चांसेस लेने पड़ेंगे, थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के 4 स्पिनर जब एक्शन में आते हैं इकट्ठे और पिच जिस तरह उन्हें रिस्पॉन्ड कर रही है, फिर ड्यू यहाँ पर नहीं आ रही है, तो स्पिनर्स को तेज़ रन बनाना मुश्किल हो जाता है बाद में। तो प्रॉबली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये देखा ज़रूर जा सकता है। आई एम होपिंग कि वो पहले 10 ओवर्स में जब 2 नए बॉल लगेंगे वहाँ पर थोड़ा अटैक करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर थोड़ा प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। बट इट ऑल डिपेंड्स कि वो पहले बैटिंग करते हैं या बाद में बैटिंग करते हैं, क्योंकि जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो देन देयर इज़ अ सर्टेन पेस जिसको आप कभी ऊपर कभी नीचे कर करके यू ट्राई टू पेस थ्रू द इनिंग्स, गेट टू द लास्ट ओवर्स एंड गेट टू राउंड 260 270, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छे टोटल्स हो सकते हैं। अच्छा सलमान भी, आपने कहा कि टेलर मेड विकेट्स बन रही हैं फॉर इंडिया और वो 4 स्पिनर्स के लिए जा रहा है। सबसे पहले तो ये सोचने की बात है कि हु डिड दिस? आईसीसी क्या दोनों के लिए इक्वल नहीं रह सकता अगर इंडिया को फेवर दी जा रही, क्योंकि उनके स्क्वाड में ऑलरेडी 4-5 स्पिनर हैं, उनको फेवर दी जा रही है। प्लस ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से आपने बात की, हमें टेलर मेड विकेट पता चल गई है, अब इसमें टॉस क्रूशल होगा, टॉस मैटर करेगा? देखिए, इंडिया पहले खेल के भी जीता है बड़ा कन्विंसिंगली और बाद में खेल के भी जीता है, तो ये जो कंडीशन है उन्हें बहुत सूट कर रही हैं एंड दे हैव मास्टर्ड दिस आर्ट ऑफ आप देखें वो घर में भी जब खेलते हैं, हालांकि ये पिच वैसी नहीं है लेकिन वो स्पिन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। लेकिन बात यह है कि ये कंप्लेन नहीं है, ये तो सब हम एनालाइज कर रहे हैं कि कंडीशंस किसकी फेवर में है। कंप्लेन जो होती है वो पहले होती है जब टूर्नामेंट डिसाइड हो रहा था, वहां पे मुल्कों को जिसको प्रॉब्लम थी वो ये कह सकता था कि जी इंडिया को कम से कम दुबई तो भेजें, दुबई से अबू धाबी तो भेजें, अबू धाबी से शारजा तो भेजें, ये तो नहीं कि एक ही स्टेडियम में आप खिला दें। अब कुछ प्लेयर्स ने ये बातें की हैं, लेकिन नाउ इट्स टू लेट। ठीक है, ये वो बातें हैं जो आपको प्री टूर्नामेंट जो है ना ये डिसीजंस होने होते हैं, और अगर आपको ये फील होता है कि आपके साथ ज्यादती है देन दैट वाज द टाइम टू स्पीक, चाहे उनके बोर्ड मेंबर्स या उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे। अब आप टूर्नामेंट में आ गए, नाउ व्हाट यू हैव एग्रीड टू, अब आपने उसके ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करनी है। सो अब मेरा ख्याल है टीमों को ये बातें नहीं करनी चाहिए। हम एज एनालिस्ट ये बात ज़रूर कर सकते हैं कि किस टीम के ऊपर क्या एडवांटेज दूसरी टीम को है, उसमें कंडीशंस कितनी मैटर करती हैं या उनको कितनी फेवरेबल है। अच्छा अहमद सईद साहब, ऐसे कौन से स्टैट्स हैं कि बातें ये हो रही कि ट्रेविस हेड ही वो वाहिद बैटर हैं जो फाइनल पाकिस्तान में करवा सकते हैं, तो उसके लिए दुआ करें। तो ट्रेविस हेड अगेंस्ट इंडिया बहुत ज़्यादा स्कोर कर चुके हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपकी जहाँ से एक तबसरा स्टीव स्मिथ के ऊपर जो बात हुई है, स्टीव स्मिथ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें वो खैर बहुत पॉजिटिव नजर आए हैं, किसी किस्म की कंप्लेन उन्होंने नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि पिच ड्राई होगा, खुश्क होगा, स्पिनर्स को हेल्प करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम खेलने की अगेन कोशिश करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के पास भी जो है वो एडम जैम्पा तो रेगुलर स्पिनर हैं, ग्लेन मैक्सवेल जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा वो लेबुशेन को भी इस्तेमाल किया है उन्होंने मैचेस के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिन ऑप्शन कम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के स्पिन ऑप्शन बहरहाल क्रूशल होंगी आज की इस पिच के ऊपर। ट्रेविस हेड की आपने इंडिया के खिलाफ बात की है, तो बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रेविस हेड हर ब्लू जर्सी वाली टीम के अगेंस्ट जो है वो रन करना शुरू कर देते हैं, तो इंडिया को आज जो है अपनी जर्सी कलर भी जो है वो ऑरेंज कर लेना चाहिए। लेकिन इंडिया के अगेंस्ट तो उन्होंने व्हाइट जर्सी के अंदर भी जो है वो रन किए हैं। इंडिया के अगेंस्ट 15 टेस्ट मैचेस जो उन्होंने खेले हैं ट्रेविस हेड में, उसमें उन्होंने 1163 रन बनाए हैं। उन टेस्ट मैचेस में उन्होंने 3 सेंचुरियां और 4 50 स्कोर की हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर उस मैच में आया था जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था, ओवल के अंदर 163 रन उन्होंने स्कोर किए थे। ओडीआई मैचेस की अगर बात करें तो 9 मैचेस उन्होंने खेले हैं इंडिया के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने 46 की एवरेज से उन रन बनाए हैं। ओडीआई क्रिकेट में 1 सेंचुरी उन्होंने की है, और वो सेंचुरी भी उस मैच में आई थी जो 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था अहमदाबाद में। T20 की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो 8 T20 मैच खेले हैं उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट, 36 की एवरेज रन बनाए हैं, 150 का उनका स्ट्राइक रेट है इंडिया के अगेंस्ट, और आईपीएल में भी उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 173 का है। तो ट्रेविस हेड यकीनन वो प्लेयर हो सकते हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल के साथ कह सकते हैं मैं कल ही काफी है। ट्रेविस हेड भी क्या कहेंगे? उन्होंने साबित किया काफ़ी मौकों पर, अब जो है इतनी शानदार क्रिकेट खेलते हैं, और बड़े बड़े इवेंट्स में फाइनल्स के अंदर, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल भी जो इंडिया में था वहां पर भी उन्होंने ही फर्क डाला था। वो बहुत शानदार फॉर्म थी उस वक्त, मोहम्मद शामी की भी और बुमराह की भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे दोनों, और थोड़ा 1-2 बॉल क्लोज बीट ज़रूर हुए थे बिकॉज दे वर वेरी गुड बॉल्स, लेकिन उसके बाद जिस तरह की उन्होंने बारी ली
और जिस तेज़ी के साथ वो रन्स करते हैं, एक तो उनकी जो प्रेजेंस है ना उसमें रन्स नहीं रुकते, तो वो एक कांस्टेंट प्रेशर ऑपोजिशन के ऊपर डालते चले जाते हैं, इसलिए वो बहुत ही स्पेशल है। अच्छा, दुबई की कंडीशन में भी ट्रेविस हेड उस तरह से दुबई कंडीशन में ट्रेविस हेड ओडीआई मैच तो कोई नहीं खेली है, एक टेस्ट मैच अलबत्ता वहाँ खेले जिसमें उन्होंने 72 रन की इनिंग्स खेली थी। इंडिया के अगेंस्ट अगर आप बात करें जो हालिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई है उसमें ट्रेविस हेड इस वजह से भी हेडलाइन में रहे थे कि इंडियन मीडिया ने विकेट लेने के बाद उनके सेलिब्रेशन के ऊपर जो है बहुत शोर मचाया था। तो इंडियन मीडिया के रिएक्शन भी आपको ये बताते हैं कि वो भी ट्रेविस हेड से बहुत ज़्यादा, जिसे अपनी ज़बान में हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चालू हो गए हैं उनसे। बट जहाँ हम बात करें ट्रेविस हेड की, हम मैक्सवेल को कैसे भूल सकते हैं, बिकॉज जब वो जिम्मेदारी लेते हैं तो वो जनाब एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस होती है। सलमान, व्हाट इज योर टेक ऑन ग्लेन मैक्सवेल, बिकॉज स्पिन के अगेंस्ट वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं। यस ही डज, इसमें कोई शक नहीं है। बांग्लादेश में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी आला बारी ली थी, वर्ल्ड कप था T20 का, और अगर उन्हें वो वाली जोन मिल जाए जहाँ पर स्पेशली वो जो एक कह लें कि उनकी नेचर को सूट करता है, एक टाइम है जिसमें वो सिर्फ लॉन्च करते हैं आके, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैंडी प्लेयर बन जाते हैं। और हमने देखा है उनको, वैसे तो खैर उन्होंने एक बड़ी ही कमाल इनिंग खेली, मेरे ख्याल ओडीआई हिस्ट्री में इस तरह की कभी कोई इनिंग नहीं खेली गई जो उन्होंने 200 रन्स की अफगानिस्तान के खिलाफ नॉट आउट इनिंग खेली और वो एक अनबिलीवेबल मैच जीता। बट इस तरह की बारियां पहले कभी नहीं देखी गई, उसके बाद कभी नहीं देखी गई। लेकिन येस, ही रिमेन्स अ डेंजर विद द बॉल, विद द बैट, इवन एज अ फील्डर वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर हैं। और एक एट्रीब्यूट है टाइम्स जिसमें एक्स्ट्रा पेस हो, तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पावर हिटिंग करते हुए उतने कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन इस पिच के ऊपर वो वाली चीज़ भी नहीं है। चाहे जिस मर्जी को आप बॉलिंग करा लें, ये जो पिच है इट इज़ ऑन द स्लोअर साइड। अच्छा, हमने बैटिंग की बात की, बॉलिंग की बात की, फील्डिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है और इस थ्रू द टूर्नामेंट इंग्लिश टीम जितनी भी हैं उन्होंने फील्डिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, मेहनत की है। ग्लेन फिलिप्स वन ऑफ दी बेस्ट ऑस्ट्रेलियन साइड भी देखा जाए, उन्होंने बहुत अच्छे कैचेस लिए हैं। इंडिया थोड़ा सा फील्डिंग में लैग कर रहा है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया से, तो ये इस इंपॉर्टेंट मैच में क्या फील्डिंग जो है वो इंडिया को अंडर प्रेशर करेगी? देखिए, इंडिया के पास कोई ग्लेन फिलिप्स या जॉन्टी रोड्स नहीं है, क्वाइट फ्रैंकली, ठीक है। इंडिया जो बेसिक फील्डिंग करता है उसमें कुछ प्लेयर्स उनके बड़े अच्छे हैं। अक्षर पटेल अच्छे कैचेस लेता है, विराट कोहली बड़े तगड़े फील्डर हैं, वो हॉट स्पॉट्स में जाते हैं फील्डिंग करने, और भी जडेजा आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं, ठीक है। लेकिन दे हैव देयर लाइबिलिटीज़ जहाँ पर उन्हें प्लेयर्स को कुछ छुपाना पड़ता है, फाइन लेग पे, शॉर्ट फाइन पे, मूवमेंट में जो प्लेयर्स इतने तेज़ नहीं हैं, ठीक है। हमने उस दिन चक्रवर्ती को देखा, फिर उसके अलावा कुलदीप यादव भी हैं। तो इसी तरह कैप्टन इनके बड़े शानदार फील्डर थे, लेकिन रिसेंटली ही हैजंट बीन एट हिज वेरी बेस्ट ऑफ फिटनेस। तो फिटनेस का ही डिफरेंस है इनका और उन टीमों का जो बहुत ही शानदार फील्डर्स हैं और मल्टी स्पोर्ट भी खेलते हैं। वो रग्बी वगैरह ये फुटीज़ वगैरह खेलते हैं, उनकी जो मूवमेंट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्रोबैटिक है, वो एथलीट्स हैं। तो इंडिया की टीम में 2-4 एथलीट ज़रूर है, लेकिन सारे नहीं हैं। अच्छा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में जो रिसेंट मैचेस उनमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट कैचेस हैं वो उस वक्त जहन में आ रहे हैं। एक ट्रेविस हेड ने ही पकड़ा था 2023 के फाइनल में रोहित शर्मा का, और T20 वर्ल्ड कप में जो अक्षर पटेल ने एक कैच लिया था स्टॉइनिस का, आई गेस, जिसने मैच तब्दील कर दिया था। तो यकीनन ऑस्ट्रेलिया के पास ये कैपेबिलिटी है, इंडिया के पास भी अच्छे फील्डर हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि इतने बड़े मैचेस के अंदर एक हाफ चांस अगर आपको विकेट में कन्वर्ट कर दे तो वहाँ से मैच का नक्शा जो है वो तब्दील हो सकता है।